नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागराज और आप सुन रहे हैं GNS हॉरर स्टोरीज, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी चंडीगढ़ के रहने वाले रमन की है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी रमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रमन है और मैं पिछले 15 साल से ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहा हूँ। इसी दौरान ट्रक चलाते वक्त मेरे साथ कई खौफनाक वाक्य हुए, लेकिन आज जिस घर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि ट्रक ड्राइविंग का काम कितना खतरनाक और डरावना है। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब मैं चंडीगढ़ की एक गुटखा फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम किया करता था। जब मैंने मेरे जीवन में ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू किया था, तो शुरुआत के 4-5 साल तो मैं सिर्फ दिन के समय ही ट्रक चलाया करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर पैसों का लालच बढ़ने लगा था, और इसलिए कुछ सालों के बाद अब मैंने रात के समय में भी ट्रक चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर दिन की एक डिलीवरी की जगह सामान की 2 डिलीवरी कर दी जाए तो डबल पैसे मिलते थे। और यही सोचकर अब मैंने रात के समय भी ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद एक बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई जिसके बाद कई दिनों तक मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ दिया था। दरअसल दिन के समय तो मैं अकेला ही ट्रक चलाया करता था, लेकिन रात के समय सामान की डिलीवरी करते वक्त फैक्ट्री के मालिक हमेशा मेरे साथ एक खलासी को भेजते थे। जिस दिन मैं रात को पहली बार अपने ट्रक से सामान की डिलीवरी करने के लिए गया था, तो उस दिन फैक्ट्री के मालिक ने एक सुरजीत नाम के आदमी को खलासी के रूप में मेरे साथ भेजा था। उस दिन तो मेरी सुरजीत से कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि सामान की डिलीवरी भी कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं थी। इसीलिए हम लोग फटाफट सामान की डिलीवरी करके वापस फैक्ट्री में आ गए थे। लेकिन इसके बाद जब कभी भी मैं रात के समय सा की डिलीवरी करने जाता था, तो अक्सर सुरजीत को फैक्ट्री के मालिक मेरे साथ भेज देते थे। कई बार रात के समय मेरे साथ सामान की डिलीवरी करने के लिए जाने से मुझे इतना तो पता चल चुका था कि सुरजीत दिल का अच्छा आदमी है, क्योंकि मेरे साथ उसका व्यवहार काफी अच्छा था, और धीरे धीरे उसके साथ मेरी दोस्ती भी हो गई थी। और इसके साथ ही सुरजीत काम भी बहुत अच्छा करता था। उसे जो भी काम करने को कहो वह उसे तुरंत कर देता था। काम में कभी भी टाल मटोल नहीं करता था। इसी वजह से मुझे उसका व्यवहार काफी अच्छा लगता था। सुरजीत स्वभाव से भी काफी हंसमुख और मजाकिया किस्म का इंसान था, क्योंकि जब हम रात को सामान की डिलीवरी करने जाते थे, तो वह रास्ते में मुझे कभी भी बोर नहीं होने देता था। वह हमेशा कुछ कुछ बातें बोलकर मुझे हंसाता रहता था। इसी वजह से कभी कभार लंबा रास्ता आसानी से कट जाता था, क्योंकि उसकी बातों के बीच यह पता ही नहीं चलता था कि इतना लंबा रास्ता इतनी जल्दी कट गया। और हम लोग हमेशा अपने सामान की डीली खुशी खुशी करके वापस फैक्ट्री लौट आते थे। इसीलिए मैंने भी एक दिन फैक्ट्री के मालिक से कह दिया कि आप खलासी के लिए हमेशा सुरजीत को ही मेरे साथ भेजा करे, वह काम बहुत अच्छा करता है। तब मालिक ने भी इसके ऊपर अपनी सहमति जता दी, और उसके बाद जब कभी भी मैं रात के समय सामान की डिलीवरी करने जाता था, तो अब तो मालिक से बिना पूछे भी मैं सुरजीत को अपने साथ ले जाता था। और इसके ऊपर मालिक ने भी कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता रहता था कि सुरजीत मेरे साथ ही गया होगा। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे पता नहीं कैसे पर सुरजीत की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और थोड़े ही दिनों बाद तो सुरजीत की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी थी। अब वह अपना काम भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैंने सुरजीत को सलाह दी कि वह कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाए और अपना इलाज कराकर जब तबीयत ठीक हो जाए तब वापस काम पर लौट आए। लेकिन इस पर सुरजीत ने कहा कि फैक्ट्री में काम बहुत है और मालिक मुझे छुट्टी नहीं देंगे। तभी मैंने सुरजीत से कहा कि तुम्हारी तबीयत तो इतनी ज्यादा खराब हो रही है
तुम काम भी नहीं कर पा रहे हो, फिर तुम फैक्ट्री में रहकर क्या करोगे? तभी मैंने उसे कहा कि मालिक से मैं बात करूंगा तुम्हारी छुट्टी के लिए, और मालिक भी इतने कठोर दिल तो है नहीं जो तुम्हारी यह हालत देखकर भी तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे। और फिर उसी दिन माल की डिलीवरी करके वापस आने के बाद मैं सुरजीत को लेकर मालिक के केबिन में गया और उसकी छुट्टी के लिए मालिक से कहा। फैक्ट्री मालिक और मेरी काफी अच्छी बनती थी, इसीलिए मालिक ने मेरी बात मानकर सुरजीत को 10 दिन की छुट्टी दे दी और उससे कहा कि गांव जाकर फटाफट अपना इलाज कराकर वापस आ जाना। लेकिन इसके साथ ही फैक्ट्री के मालिक ने मुझे भी एक बात कही कि जब तक सुरजीत वापस नहीं आ जाता तब तक रात के टाइम तुम्हारे साथ खलासी के रूप में मेरे पास भेजने को कोई भी आदमी नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में काम इतना ज्यादा है कि हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। तभी मैंने भी मालिक से कह दिया कि कोई बात नहीं मालिक, मैं अकेला ही संभाल लूंगा, और जब सुरजीत गांव से वापस आ जाएगा तो फिर से हम दोनों साथ में चले जाएंगे। तो इस पर मालिक ने भी हामी भरी और फिर मैं सुरजीत को उसके गांव वाली बस में बिठाने के लिए निकल पड़ा और उसे उसके गांव जाने वाली बस में बिठाकर मैं भी अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुरजीत के गांव जाते ही उसके जाने के बाद मेरे साथ इतनी खौफनाक घटना घट जाएगी। दरअसल अभी सुरजीत को गांव गए सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे और उसके जाने के बाद मैं अकेला ही रात के समय सामान की डिलीवरी करने के लिए जाता था। लेकिन अभी 3-4 दिन गुजरे ही थे कि तभी एक दिन जब मैं फैक्ट्री से रात के सामान की डिलीवरी लेकर निकल ही रहा था, तभी मुझे फैक्ट्री के गेट पर सुरजीत खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर एक बार तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन तभी मेरे मन में विचार आया कि सुरजीत इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया, इसकी तबीयत तो इतनी ज्यादा खराब थी। तभी मैं अपने ट्रक को रोककर उसके पास गया। तभी तक वह वही गेट पर ही खड़ा था और मैंने उसके पास जाकर उससे कहा कि अरे सुरजीत, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? क्या इतनी जल्दी तबीयत ठीक हो गई? तभी उसने मुझसे कहा कि उस्ताद, आप नहीं चाहते थे क्या कि मैं जल्दी ठीक होकर वापस आ जाऊं? उसकी यह बात सुनकर मुझे काफी अजीब लगा। तभी मैंने उससे कहा कि अरे सुरजीत, कैसी बातें कर रहा है? मेरा बस चलता तो मैं तुझे जाने ही ना देता, लेकिन वो तो तेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने तुझे घर जाने के लिए कहा था। खैर, अब तू आ ही गया है तो अब चल मेरे साथ सामान की डिलीवरी करके आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मालिक से पूछ कर आता हूँ। तभी सुरजीत ने मुझे अचानक टोक हुए कहा कि अरे नहीं, इसमें मालिक से क्या पूछना, मालिक को तो वैसे भी पहले से पता ही है कि मैं हमेशा आपके साथ ही जाता हूँ और हम सामान की डिलीवरी करके वापस आने के बाद मालिक को बता देंगे कि मैं आने के बाद आपके साथ गया था। पर फिर भी मैंने उससे कहा कि तू ठीक होकर वापस आया है, एक बार मालिक से मिल तो ले। तभी उसने मुझसे कहा कि मालिक से तो बाद में भी मिल लेंगे, पहले काम जरूरी है। और मुझे उसकी यह बात भी थोड़ी ठीक लगी, और वैसे भी सुरजीत हमेशा काम से अपना लगाव रखता था, तो मुझे भी इसमें ज्यादा कुछ अजीब नहीं लगा। और मैं सुरजीत को अपने साथ केबिन में बिठाकर अपने ट्रक को लेकर माल की डिलीवरी करने निकल गया। उस दिन जहां सामान की डिलीवरी करनी थी वह जगह फैक्ट्री से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसीलिए उस दिन रास्ता भी काफी लंबा था। अब हमें फैक्ट्री से निकले हुए काफी टाइम हो चुका था, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि सुरजीत पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, वह बस चुपचाप और गुमसुम बैठा है। तभी मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत इतने दिनों से खराब थी, इसीलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। तभी मैंने रास्ता आसानी से कट जाए और नींद ना आए, इसलिए ट्रक के म्यूजिक सिस्टम में गाने चला दिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय। और मैं हमेशा भक्ति से संबंधित गाने ही सुना करता था, लेकिन उन गानों को चलाते ही मुझे सुरजीत के व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव देखने को मिला। तभी मैंने उससे कहा कि क्या हुआ सुरजीत, तू ठीक तो है? तो उसने कहा कि मुझे इन गानों से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, इन्हें बंद कर दो। तभी मैंने सोचा कि यह आज उसे क्या हो गया है, क्योंकि पहले जब कभी हम सामान की डिलीवरी करने जाते थे तो खुद सुरजीत मुझसे कहता था कि उस्ताद गाने चलाओ ना, और आज वही सुरजीत मुझे उन गानों को बंद करने के लिए कह रहा था। पर मैंने सोचा कि काफी दिनों से उसकी तबीयत खराब थी और शायद इसीलिए उसे इन गानों से दिक्कत हो रही है, और फिर मैंने उन गानों को बंद कर दिया। कुछ दूर आगे चलने के बाद मैंने महसूस किया
कि शायद हम लोग रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर हम लोग थे वह रास्ता काफी वीरान और सना लग रहा था। तभी मैंने सुरजीत से कहा कि अरे यार भाई, लगता है शायद हम लोग रास्ता भटक गए हैं। तो उस वक्त सुरजीत ने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर एक पल के लिए तो मैं हैरान हो गया। उसने मुझसे कहा कि तुम रास्ता नहीं भटके हो, बल्कि तुम सही रास्ते पर हो। और यह कहकर उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी। तभी मैंने सोचा कि यह आज सुरजीत को क्या हो गया है, यह कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। और इसके साथ मुझे जो सबसे ज्यादा अजीब बात लगी वह यह बात थी कि सुरजीत हमेशा मुझे उस्ताद या आप कहकर बुलाता था, पर आज उसने पहली बार तू तड़ाके से मुझसे बात की थी, जो कि मुझे काफी बुरा भी लगा। पर फिर मैंने वही बात सोची कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से सुरजीत ऐसी बातें कर रहा है। तभी मैंने सुरजीत की ओर देखते हुए उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि यह रास्ता गलत नहीं है, क्या तुम इस रास्ते के बारे में जानते हो? तभी उसने अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ मैं अपना सिर हिलाया। तभी मैंने उससे एक बार फिर से पूछा कि तुम इस रास्ते के बारे में क्या जानते हो? तो इस पर सुरजीत ने बड़ी ही अजीब आवाज में कहा कि सब कुछ जो तुम नहीं जानते वो भी। मैंने पूछा कि सब कुछ क्या, कौन सा है यह रास्ता? तभी सुरजीत ने मेरी ओर देखकर एक बड़ी ही अजीब और भारी आवाज में कहा, मौत का रास्ता। यह कहकर वह एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। अब उसकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। आगे रास्ता भी काफी वीरान होता जा रहा था, लेकिन अब भी मैंने सुरजीत की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गूगल मैप पर रास्ते को ट्रेस किया जाए, और इसके लिए मैं मेरे फोन को देखने लगा। तभी मुझे मेरा फोन सुरजीत की तरफ सीट पर रखा हुआ दिखाई दिया, और इसके बाद जैसे ही मैंने मेरी नजरें फोन को उठाने के लिए उसकी तरफ घुमाई, और जब मैंने गौर से फोन की तरफ देखा तो फोन को देखने के साथ ही मुझे वहाँ कुछ और भी दिखा, और उसे देखकर मेरा पूरा बदन सुन पड़ा। उसे देखकर मुझे समझ आ चुका था कि आज मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस चुका हूँ, क्योंकि जब मैंने फोन उठाने के लिए फोन की तरफ नजरें घुमाई तो मेरी नजरें एक पल के लिए सुरजीत के पैरों की तरफ भी चली गई, और मैंने देखा कि सुरजीत के दोनों पैर उल्टे हैं। यह देखकर मुझे समझ आ चुका था कि यह कोई सुरजीत नहीं बल्कि कोई जिन, पिशाच या छलावा है, जो सुरजीत का रूप लेकर मेरे साथ आ गया है, और शायद ही यह आज मुझे छोड़ेगा, यह तो मुझे जासे मार डालेगा। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसने मुझसे कहा कि ट्रक को यहीं पर रोक दो। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने ट्रक को यहीं पर इस सुनसान और वीरान रास्ते पर रोक दिया तो यह तो पक्का मुझे मार डालेगा। लेकिन अगर मैं ट्रक को यहाँ ना रोककर थोड़ी आगे ले जाऊं तो शायद कोई गांव या बस्ती आ जाएगी जहां मैं अपनी जान बचा सकूं, और बचने की इसी उम्मीद में मैं ट्रक को और तेज स्पीड में भगाने लगा। यह देखकर वह जिन्न पिशाच, जो कि सुरजीत के रूप में मेरे पास बैठा हुआ था, उसने बड़े ही गुस्से में मुझसे कहा कि तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? मैंने कहा कि ट्रक को यहीं पर रोक, मतलब रोक। लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात को टालते हुए ट्रक को चलाना ही ठीक समझा। तभी वह मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी आवाज में गुर्रने लगा और धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगा। अब उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, उसके हाथों के नाखून धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ रहे थे, और उसकी चमड़ी भी बिल्कुल काली पड़ने लगी थी। उसके सर के बाल भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और यह सब देखकर मेरे दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से धड़कने लगी थी। अब मैं मेरे बचने की उम्मीद खो चुका था, और अब वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा, हंसते हुए उसकी आवाज और उसका वह रूप देखकर मेरे पूरे बदन से पसीना निकलने लगा था, और मैं पूरी तरीके से पसीने में भीग गया था। इसके साथ ही मेरे शरीर पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। अब मेरी आंखों के आभी धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था, और कुछ ही देर बाद मेरा ट्रक सड़क के किनारे एक बड़े से पेड़ में जाकर टकरा गया, और उसके बाद में बेहोश हो गया था। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंखों पर एक हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी, और जब मैंने गौर से चारों तरफ देखा तो मैंने पाया कि मैं एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ हूँ।
और उसके कुछ ही देर बाद वहां पर एक डॉक्टर आई, जिन्होंने मुझे होश में आता हुआ देखकर वापस बाहर जाकर किसी को आवाज लगाई। और उसके बाद कुछ लोग अस्पताल के उस कमरे के अंदर आ गए जिस कमरे में मैं बेड पर लेटा हुआ था। उन लोगों में मेरे घर वाले और फैक्ट्री के मालिक थे। तभी मालिक ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तो मैंने मालिक को शुरू से लेकर अंत तक जो भी कुछ मेरे साथ हुआ था वह सारी घटना बताई। तभी मालिक ने मुझसे कहा कि अगर वह सुरजीत नहीं था तो फिर कौन था, और उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे अलावा उसका क्या हुआ। तभी मैंने मालिक से कहा कि आप एक बार सुरजीत के मोबाइल नंबर पर फोन करके पूछिए कि वह कहाँ है। तभी मालिक ने वहीं अस्पताल में से ही मेरे सामने ही सुरजीत को फोन किया। तो सुरजीत ने फोन उठाया और उसने मालिक को बताया कि वह तो अभी गाँव ही है और अपना इलाज करवा रहा है। तभी वहाँ पर उस अस्पताल की वह डॉक्टर आई और उसने बताया कि वह किसी और मरीज को अपनी एम्बुलेंस से उसके घर छोड़कर वापस आ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में मेरे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ दिखा और उस ट्रक में मैं घायल अवस्था में पड़ा था। तभी वह लोग मुझे यहाँ अस्पताल में लेकर आ गए और ट्रक पर नंबर देखकर मेरे फैक्ट्री मालिक को फोन कर दिया और मालिक ने मेरे घर वालों को सूचना दे दी थी और इसी वजह से वह सभी लोग यहाँ अस्पताल में मेरे साथ थे। लेकिन अभी भी मेरे साथ साथ सभी लोगों के दिमाग में एक बात चल रही थी, वह यह थी कि उस रात मेरे साथ वह कौन था और उस रात मेरी जान कैसे बची। तभी कुछ दिनों बाद ट्राई करने पर हमें पता चला कि उस रास्ते पर एक छलावा है जो रात के समय अलग अलग रूप लेकर लोगों को भटका है और उन्हें मारकर उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसने जिस पेड़ से मेरा ट्रक टकराया था उसी पेड़ से ही वह सभी की गाड़ियों को टकराता है। और अगर उस एक्सीडेंट के दौरान शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है तो वह उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। लेकिन मेरा नसीब अच्छा होने के कारण और थोड़ा शारीरिक रूप से मजबूत होने के कारण मैं उस रात उस एक्सीडेंट में बच गया। मेरी मौत नहीं हुई और इसी वजह से मेरी जान बच गई। लेकिन उस दिन के बाद मैंने कुछ सालों तक ट्रक चलाने का काम छोड़ दिया था। लेकिन अब भी जब मैं ट्रक चलाता हूँ तो मैं सिर्फ दिन के समय ही ट्रक चलाता हूँ, रात के समय कभी भी ट्रक नहीं चलाता। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।